जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना का श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी इस लौ परवाना को शिष्यों को दिए और इस पर चलने का निर्देश दिए। लौ परवाना को हुक्मनामा भी कहा जाता है और इसका अर्थ आदेश पत्र और फिर आज्ञा पत्र भी है। मैंने इसके साथ एक अर्थ और दिया था। लौ का अर्थ है प्रकाश, परवाना का अर्थ है दीवाना, लवर्स, अर्थात प्रकाश स्वरूप आत्मा के प्रति जीव को दीवाना होना चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए ललायित होना चाहिए, उसे पाने के लिए दिन रात उसके ख्याल में रहना चाहिए और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह भी लौ परवाना का एक विशेष अर्थ है। लौ परवाना के माध्यम से स्वामी जी हम सबों को संसार में चलने का ज्ञान दिए हैं। आते हैं हम लोग स्वामी जी द्वारा दिए गए ज्ञान के चौपाई नंबर 18 का श्रवण करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब परवाना पूरा पाए तब सब संशय मिट जाए। जब संशय सब भागा तब विचार उर में जागा। आदरणीय संत समाज कहते हैं कि जब संत मार्ग का या सत्य मार्ग का परवाना मिल जाता है, टिकट मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, तो फिर उस रास्ते पर जब हम चलते हैं, अर्थात त्रिकुटी में जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान जब टिकने लगता है या ध्यान जब टिक जाता है त्रिकुटी में, तो फिर सारा संशय मिटने लगता है। कैसा संशय है? तो बहुत लोग समझते हैं परमात्मा है अथवा नहीं है, सिर्फ इस तरह से ढोल बजाना है, खंजरी पीटना है, बस देखा देखी में चले जा रहे हैं। क्या सही में उससे मुलाकात होगी कि नहीं? हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उससे कुछ फायदा है कि नहीं है, कि सिर्फ देखा देखी में चल रहे हैं? संसार को छोड़कर परमात्मा की ओर जाने की बात होती है। क्या सही में परमात्मा से मुलाकात होगी कि झूठ मूठ का यह सब फेरा लगा हुआ है? बहुत तरह की बातें दिमाग में आती है। यह सब संशय, जितने तरह का भ्रम है मन में, ये सारा समाप्त हो जाता है। आदरणीय संत समाज, जब सब संशय भाग जाता है, जब सब संशय मिट जाता है, तब उस संतपति से मिलने का विचार उड़ में हृदय में प्रकट होता है, या यूं कहें कि सद विचार हृदय में प्रकट होता है। तब यह दृढ़ विश्वास होने लगता है कि संतपति हैं, परमात्म पुरुष हैं, आत्मा से मुलाकात हो सकती है,
इस विषय पर हम दृढ़ विश्वासी होने लगते हैं। ज्यों ज्यों साधना करते जाते हैं, सत्य मार्ग की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है और हम उस संपत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। आदरणीय संत समाज, इसलिए हमें संशय मिटाना चाहिए और सद्गुरु से दीक्षा लेकर दृढ़ विश्वास के साथ संत लोक की ओर गमन करना चाहिए। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।